स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1। कोई और अगर यूट्यूब पे वीडियो देखता होगा उसको लगता होगा ये कहाँ बीच में से शुरू होती है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स 102 रेज टू पावर 5। कर लोगे खुद से? ठीक है, मैं एक बार क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हें वॉइस आ रही है ना दोनों को बेटा। 102 को लिख सकते हैं माइनस क्यों भाई? तो बाइनोमियल थ्योरम की तरह इसको ओपन करेंगे तो 5C0 100 की पावर 5 minus 0 2 की पावर, then again 5C1 100 की पावर 4 2 की पावर 1 5C2 5C3 5C4 and last. And I just want you to solve it down here. सॉल्व आप लोग करें इसको और 8th घर से करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन भी 10th करते हैं। 8th होमवर्क में 7th को यही सॉल्व करो सभी। Question number 10th is going to ask that which is greater 1.1 raised to power 10,000 or I think 1000 is there in the book, 1000 is there, which is greater, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो 1000 को तो यार सॉल्व ही नहीं करना बच्चों, 1000 तो 1000 ही रहेगा। 1.1 की पावर 10,000 को सॉल्व करते हैं बाइनोमियल के थ्रू। 1.1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 10,000 और हमने इसको बिल्कुल बाइनोमियल की तरह ओपन किया है। पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है कि 10,000 सी 10,000 तक नहीं जाना। स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स ओपन करो एंड यू विल गोइंग टू गेट योर आंसर। मैंने क्या ओपन किया? 10,000 C0 1 की पावर 10,000 because 10,000 minus 0 10,000 and 0.1 की पावर 0 plus 10,000 C1 1 की पावर 10,000 minus 1 which is and this is 0.9 0.1 raised to power 1। सॉल्व क्या करना है? देखो सबसे पहले इसका आंसर आएगा। आगे आप चाहो तो लिख सकते हो 10,000 C2 1 की पावर 9998 और 0.1 की पावर 2। यू कैन राइट डाउन एंड सो ऑन, पर जरूरी नहीं है। इधर देखो, यहाँ देखो इसका आंसर क्या आएगा? 10,000 C0 1 आएगा, 1 की कुछ भी पावर हो 1, किसी की पावर 0 किसी की पावर 0 हो दैट इज ऑल्सो 1। दिस इज 1, ये तो पूरा 1 ही आया। इधर आ जाओ 10,000 C1 क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 10,000। 1 की पावर कुछ भी 1 और किसी की 0.1 की पावर 1 0.1 प्लस मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहीं से आंसर आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल। कितना बचा ये? 1000 और यहाँ 1। आपको आगे प्लस भी नहीं करना, आपका 1001 सिर्फ यहीं से आ गया। सिर्फ पहली ही 2 टर्म से मुझे 1001 मिल गया। तो जब ऑब्वियसली उसमें बाकी की सारी चीजें ऐड करेंगे तो और बड़ा आएगा आंसर। यस और नो? कुछ माइनस में तो है नहीं कि माइनस होगा, तो डेफिनेटली 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। Got it? करिए नोट। 11th क्वेश्चन में ना आप बहुत ध्यान से देखो। 11th को एक बार 12th को रीड करो, दोनों बिल्कुल सेम नहीं लग रहे हैं। Just see the 11th and 12th क्वेश्चन, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 11th क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। एक बार पान से रीड करना। हैंड से वैल्यूएट √3 प्लस √2 की पावर 4। शुरू से ना, हाँ मुझे शुरू का वर्ड ही था, कोई बात। देखो इधर
a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4। पहले तो ये फाइंड करना है। पहले हम फर्स्ट हाफ क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको फाइंड करो। फिर लिखा है हेंस, तो अभी हेंस के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो a प्लस बी की पावर 4 के लिए बच्चों a प्लस बी की पावर 4 को थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ओपन होगा बायनोमियल थ्योरम के थ्रू। 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, राइट। 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2, राइट। नेक्स्ट इज 4c3 b की पावर 3 and we have the last 4c4 a की पावर 0 and b की पावर 4। सेम ही चीजें हमारे पास ओपन होंगी a माइनस बी की पावर 4 में, बट द कंडीशन इज क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो जितने भी b नेगेटिव पावर के साथ है, दिस b1 b3, ये दोनों टर्म्स मेरी नेगेटिव की हो जाएगी। बाकी सब सेम, डजंट मैटर, बाकी सब सारी टर्म्स मेरे पास यहाँ पे सेम रहेंगी। पर जहां पर b की पावर 1 है तो मैं आगे ऑलरेडी क्या लगा देती हूँ, माइनस। तो b की ऑड पावर्स के साथ हम लोगों ने माइनस लगा दिया, ओपन कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो क्या करना है आप लोगों को, हमें इसको फाइंड करना था। ये सारी टर्म्स इसके ओपन हो चुकी है, सारी टर्म्स इसके ओपन हो चुकी है, बट बीच में साइन क्या है, नेगेटिव का। तो करेंगे क्या, a प्लस बी की पावर 4 है 4c0 बहुत बढ़िया। आप लोग की अपनी कहानी खत्म हो जाए तो हम थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। साइन अगर माइनस का है तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। दिस टर्म इज इन नेगेटिव, दिस टर्म इज इन पॉजिटिव नाउ। से पहले नहीं कर सकते थे हम ऐसे, मीन्स एक ही साथ करके लिख लेते हैं। हाँ, यू कैन डू इट, कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब मुझे तुम लोगों को सिखाना था, दैट्स व्हाई आई डिड दिस, बट यू कैन हैव ऑल द पोर्शंस साइमल्टेनियसली। और मेक श्योर आप साइन की गलती ना करें इस क्वेश्चन में, बस जो गलती होती है वो साइन की ही होती है। सो सारी नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स जो हमारे पास कैंसिल हो सकती है, वी डिड दैट। हमारे पास आंसर क्या बचा, वी जस्ट हैव दिस आंसर। ये डबल कर दे इसको डायरेक्टली, ट्वाइस ऑफ 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, डायरेक्टली ट्वाइस लिख देना, 4c3 a की पावर 1 एंड b की पावर 3। दिस इज आवर आंसर। हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, बट हमसे पूछा क्या है, सॉल्व क्या करने के लिए बोला है, बोलना आप बोलो √3 प्लस √2, यही है ना, पावर 4 माइनस √3 माइनस √2। क्या ये चीज बिल्कुल इसकी जैसी है, क्या एक्सप्रेशन दोनों सेम है? तो √3 की जगह a है बस और √2 की जगह b है, तो मीन्स जो इसका आंसर आया सेम ही इसका आंसर आएगा, बट a के बिहाफ पे √3 रहेगा, b की जगह √2। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी कैन राइट द आंसर। वो लाइन लिखना है आपको, नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ये पूरा लिखना, ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी कैन राइट दिस आंसर। ठीक है, मैं बोर्ड क्लीन करके लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए इसके बाद। सो हम लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ √3 प्लस √2 की पावर 4, √3 माइनस √2 की पावर 4, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, दिस 2 ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b1 प्लस 4c3 a1
b cube where a क्या है √3 and b is √2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड यू विल गेट योर आंसर्स. सॉल्व करेंगे इसको, आंसर बताएंगे क्या है. ठीक है, स्टार्ट करें. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. और आपको बता दूं ऐसा एक क्वेश्चन और आई जस्ट सॉ इन योर बुक विच इज द एग्जाम्पल नंबर्स. एग्जाम्पल नंबर जस्ट साथ में तुमने ना इसमें एग्जाम्पल नंबर भी कट कर रखा है. बेटा ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जो बिल्कुल इसी एक्सरसाइज के ऊपर है? 1 ही है आई थिंक. एग्जाम्पल नंबर 1 4 है क्या? हाँ तो ये सर्कल कर रखा है एक्चुअली इस बुक में विच इज एग्जाम्पल नंबर 4. इतना मेंशन कर देती हूँ पेज नंबर 166 पे जो एग्जाम्पल है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी की तरह ही होगा सॉल्व. ठीक है, देखो आपके पास क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन 64 से डिवाइड होगा. बच्चों एक बात बताना, मैं ये बोलूं कि 12 6 से डिवाइड होगा तो मैं बोल सकती हूँ कि 12 6 का मल्टीपल है. 6x लिख दो इसको. x की जगह क्या आएगा 2 क्योंकि वो 6 का क्या है मल्टीपल है. अच्छा अगर मैं बोलूं 36 6 का मल्टीपल है. हाँ दीदी है, इसको लिख सकते हो 6 × 6. 18 6 का मल्टीपल है तो हाँ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग. 18 को लिख सकते हैं 6 × 3. आप नोटिस करो 6 किसी ना किसी एक नंबर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. तो जो चीज एक्चुअली मल्टीपल है इसका मतलब ये है कि ये इससे डिवाइड भी हो सकती है. तो डेफिनेटली जब भी हमारे पास किसी भी नंबर को हम किसी का मल्टीपल बोलते हैं तो उसको, जैसे मान लो ये है 125, क्या ये 5 का मल्टीपल है? क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? तो मैं इसको 5x के इक्वल बिल्कुल लिख सकती हूँ. अच्छा दीदी x की जगह क्या आएगा वो आप डिवाइड करके देख लो. 25. समझ में आ रहा है? तो आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये शो करो कि ये से डिवाइड होता हो या कोई टर्म किसी का मल्टीपल हो, तो हमें बेसिकली शो करना है, वी नीड टू शो दैट ये जो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन है अगर ये 64 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये 64x के क्या आएगा इक्वल आएगा. पहले बोलो इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, तो मुझे इसको ये शो करना होगा. कैसे शो करेंगे? हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन पे आप जिसकी पावर वेरिएबल चल रही है उसको लेट करो. यहाँ पे लेट नहीं टेक, इसको अलग से लेंगे और इसमें बायनोमियल लगाएंगे. जब भी किसी को शो करना हो डिविजिबल तो उसमें से आप वो टर्म सिलेक्ट कर लो जिसकी पावर चल रही हो वेरिएबल, और उसमें क्या लगाएंगे हम बायनोमियल. बायनोमियल लगाने के लिए 9 पे तो बायनोमियल लग नहीं सकता क्योंकि बायनोमियल के लिए हमेशा दो चीजों की होल पावर चाहिए. तो क्यों ना 9 को 1 + 8 लिख दें. लिख सकते हैं? बोलो. ठीक है, अब हम क्या 1 + 8 को बायनोमियल की तरह ओपन कर सकते हैं? आता है ना हमें. n + 1 c0, 1 की पावर n + 1 और 8 की पावर 0. n + 1 c1, 1 की पावर n + 1 - 1, सिर्फ n आएगा राइट. 8 की पावर 1. n + 1 c2, 1 की पावर n + 1 - 2 और 8 की पावर 2 एंड सो ऑन. अब नोटिस कर रहे हो 8 की पावर बढ़ती चली जा रही है. अब यस, पहले बताओ इतना क्लियर हो गया? ओके, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं. n + 1 c0, 1 ही आएगा. 1 की भी कुछ भी पावर और यहाँ 8 की पावर 0, ये पूरा एक्सप्रेशन बना. ठीक है, इधर आ जाते हैं. n + 1 c1, बच्चों से खाया था nc1 n होता है, तो n + 1 c1, 1 की कोई भी पावर हो टेंशन नहीं लेना, वो वही रहेगा. 8 की पावर 1 प्लस, अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, सब में 8 की पावर 2 कम से कम होगी ही होगी क्योंकि 8 की पावर 2 बढ़ रही है. 8 की पावर 2 फिर आगे 8 की पावर 3 फिर आगे 8 की पावर 4. बोलो
8 की पावर शुरू हुई है 0 से बढ़ती चली जाएगी, मिनिमम कितनी पावर रहेगी ही रहेगी, 2 तो यहाँ रहेगी ही, क्योंकि यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं हम। 8 की पावर 2 का मतलब समझते हैं 64, तो इसका मतलब सबके पास आगे जाके 64 होगा, तो क्या सबसे 64 कॉमन ले लें, आगे जितनी भी टर्म्स होगी हमें नहीं पता कितनी है, और जो बचेगा उस सबको हम x लिख दें थोड़ी देर के लिए। क्या करा हम लोगों ने, पहले 2 को सॉल्व कर लिया, बाकी सब में मुझे क्या दिख रहा है 64। यदि आपने 64 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे 64 से डिविजिबल करना था। अच्छा अगर ये क्वेश्चन 16 से डिविजिबल होता तो जरूर मुझे यहाँ पर 4 की पावर 2 मिलती, ताकि आगे 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, फिर 4 की पावर 4, तो सब में 16 होता, मैं 16 कॉमन लेती। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, क्योंकि इसी को तो हमने ये लिखा और उसको तो सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बेटा 1 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 + 1 9 इधर ले आए, 8n भी इधर ले आओ, 8n भी माइनस का हो गया, 9 भी माइनस का हो गया। क्या ये 64x के इक्वल आ गया, जो हमें प्रूव यही तो करना था कि ये पूरा 64 का मल्टीप्लाई एंड डिविजिबल है उससे। समझ में आया क्वेश्चन, करिए नोट, इजी है, यही तक करेंगे आज।